सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर पत्र के नीचे दाहिनी ओर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बंधुओं, इसका सही जवाब हो जाएगा। बंधु शब्द का बहुवचन बंधुओं बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारात। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ज्योत्सना। ज्योत्सना की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, शेष अशुद्ध दिए गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से ज्योत्सना लिखा जाता है, एकदम राइट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो मतैक्य शब्द में वृद्धि संधि है, जिसका विच्छेद मत प्लस एक के होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा, उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण है और इसमें व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें तत्पुरुष समास बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, कौन सा समास होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है दोस्तों। निर्गुण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बनेगा, निर्गुण में निर उपसर्ग है, तो निर, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा बाइज्जत और बाकायदा, बे उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बाइज्जत व कायदा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है मिठास में, मिठास आस। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा कूची, सब कूची तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, कूची का तत्सम कुचिका होता है। तो कूची जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कूची तत्सम शब्द नहीं है, कूची का तत्सम कुचिका होता है। कपाट एवं कुंभकार तत्सम शब्द हैं, कपाट और कुंभकार ये सभी जो हैं दोनों तत्सम शब्द हैं और जिनके तद्भव बनेंगे दोस्तों, कपाट का किवाड़ होता है तद्भव और कुंभकार का कुम्हार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 तद्भव शब्द है दोस्तों,
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका तद्भव रूप चतुर्दश बनेगा दोस्तों, चतुर्दश। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, धरती शब्द का तत्सम शब्द है। तो धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो धरती का तत्सम शब्द धरित्री होता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सेना। सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान रहते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द है आप, अपने, आप, ही, स्वयं, खुद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है दोस्तों। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इतना। इतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं, वे क्या होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा, इच्छा के पर्यायवाची अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा होता है दोस्तों। जबकि ऑप्शन डी में वृत्रहा दिया गया है, इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। व्रत्रहा, व्रत्रहा जो है इंद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुसुम। कुसुम और सुमन, कुसुम और सुमन और प्रसून, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। जबकि सरसिज और कमल का पर्याय कमल का, और परिजात कल्प वृक्ष का, परिजात जो है कल्प वृक्ष का, और अमृतत्व ऑप्शन सी में जो यहाँ पर दिया गया अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नरक के पर्यायवाची यमपुर होता है, यमलोक होता है, जबकि आत्मोत्सर्ग, अप्राणोत्सर्ग, अप्राणाहुति ये सभी बलिदान के पर्यायवाची हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ईख के पर्यायवाची शब्द रसदंड होता है, पैंडी होता है, गन्ना होता है, रसद होता है, रसाल होता है, जबकि शाखी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी शाखी। शाखी जो है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो गौरव शब्द का विलोम लाघव होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लाघव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो रोपण का विलोम शब्द उन्मूलन होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग होता है, तो दूध का रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, दूध का रंग सफ़ेद होता है, या दूध का रंग सफ़ेद है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। आज आकाश में, यहाँ पर आपको फिल करना छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आज आकाश में जलद छाए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, जलद। जलद यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 31 क्वेश्चन नंबर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसे किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है, दुराग्रही, ऑप्शन सी। यहाँ पर अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है, दुराग्रह, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ लापता होना, दिखाई न देना। इस मुहावरे का प्रयोग किसी व्यक्ति तथा वस्तु के लापता होने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। सोने पे सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सोने में सुगंध, मुहावरे का सही अर्थ सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो होनहार बीरवान के हो चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का मिश्र वाक्य है दोस्तों, वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों दंड से बचने के लिए वह भाग गया, सरल वाक्य इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाची का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादी से चला नहीं जाता। वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दादी से चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। इसका चिन्ह को के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, तोता डाल पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, अधिकरण कारक है दोस्तों। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण, और इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीति स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। तो यहाँ पर आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, आनुषंगिक। इस प्रकार से लिखा जाता है, सही वर्तनी दी गई है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संघ की राजभाषा है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द का शब्द आदेश है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों।
दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।